संवेदनशील सरकार आई, किसान हितैषी सरकार आई, जिसने किसान की फसल बीमा योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, किसानों को किस प्रकार से क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटी मिले, किसान को बांस की खेती से अलग हो जाए जिससे उनको रुकावट ना हो। तमाम तरह के इस तरह के आयोजन किए कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो सके। इसके लिए प्रयत्नशील नरेंद्र मोदी सरकार रही और उसने आने के साथ 18-19 में एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी को लागत से 1.5 गुना मूल्य पर एमएसपी निर्धारित की। जब इस प्रकार के कार्य करने वाली एक तरफ बीजेपी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किए, वो एमएसपी खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो एमएसपी खत्म कर सकती है, इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। किसानों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की। दूसरा झूठ, मंडियां समाप्त हो जाएंगी। मंडियां समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। फिर स्वामीनाथन ने कहा कि मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू होना चाहिए। एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, अर्थात मंडी। कांग्रेस के समय पर ही 5 मुख्यमंत्री, जिसमें हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब के, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी। उसने रिपोर्ट दी कि इस देश में मंडी के बाध्यता समाप्त होनी चाहिए, किसान के जिन्स को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करनी चाहिए। मेरे पास फाइनेंस कमीशन जो 2007 में बना, उसकी रिपोर्ट्स हैं। फाइनेंस कमीशन ने 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। वो 3 चीज़ें थी, एक तो एमएसपी 1.5 गुनी हो। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एमएसपी 1.5 गुनी की। दूसरी बात, किसानों के लिए उनको अपना माल कहीं भी बेचने की सुविधा होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। वो छूट देने का काम दूसरे एक्ट में नरेंद्र मोदी सरकार वो बिल लेके आई। और तीसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से इसको बाहर करना चाहिए, जो 1955 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। और कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट दोनों को हटाने की बात कही थी। आज हम वो सुधार लेकर आते हैं, साथ में हम किसान के मूल्य को ठीक मूल्य मिल सके। ज़्यादा खरीदार होंगे तो मूल्य बढ़ेगा, खरीदार कम होंगे तो मूल्य गिरता है, ये सब जानते हैं। हमने ज़्यादा खरीदार पैदा किए मंडी के अलावा, बाहर के लोग भी किसान का सामान खरीद सकें। तो दूसरा नंबर का झूठ इन्होंने कि ये मंडी समितियां समाप्त होंगी। प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि मंडी की व्यवस्था जो है वही बनी रहेगी। किसान को इसके साथ साथ मंडी में अपना माल बेचना है, मंडी में बेचे, बाहर बेचना है, बाहर बेचे। किसान को अपना माल बेचने की छूट होगी। अरे मैं अगर अपनी कोई फैक्ट्री लगाता हूं और मैं अपना माल पैदा करता हूं तो मैं मूल्य निर्धारित करता हूं, मैं चाहता हूं जहां जिसको देता हूं। किसान के लिए पाबंदी होगी, किसान कहीं नहीं दे। अब किसान सब जगह अपना, जहां उसको ज्यादा मूल्य मिलेगा वो दे सकता है। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ई-नैम की व्यवस्था की। ई-नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ई-नैम की व्यवस्था से किस मंडी में क्या रेट है? देश में 6452 मंडियां हैं जी, उनमें से 1000 मंडी ई-नैम से जुड़ चुकी हैं। इस व्यवस्था को कैसे तेजी से लागू किया जा सकता है? और किसान की जो सर्विस है, अर्थात किसान को एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, खाद की व्यवस्था, अच्छे सीड की व्यवस्था, सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था, साथ में किस समय पर किस तरह की भूमि में कौन सी फसल उगानी चाहिए जिसका यील्ड ज़्यादा हो, कीमत ज़्यादा मिले, इस तरह की एक्सपर्टाइज की व्यवस्था, ये किसान सर्विस में आता है। हमने इस एक्ट में किसान सर्विस एक्ट को लागू किया कि जो किसान को ये सर्विस देगा, किसान उससे अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके उनको सामान दे सकता है। तीसरी बात, जो फाइनेंस कमीशन ने, ये किसान कमीशन ने जो बात रखी, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2006 की रिपोर्ट है,
इसने आंतरिक व्यापार संबंधी सभी बाधाओं को हटाना, प्राथमिक कृषि उत्पादों पर मार्केट टैक्स नहीं लगना और मंडी की अधोरचना के लिए केवल सर्विस पर टैक्स लिया जाए और किसान की खेती में निवेश बढ़े। ऐसे में कॉरपोरेट जगत के लोग भी किसान का माल खरीद सकें, इसकी व्यवस्था करना। ये 2006 की फाइनेंस ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स इसकी रिपोर्ट है। स्वामीनाथन ने भी इस बात को कहा है, एक राष्ट्र एक बाजार होना चाहिए, वन नेशन वन मार्केट। इस चीज को लागू करने का काम, किसान को प्रगतिशील बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, जिसका ये लोग भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर, बरगलाकर किसानों में भ्रांति पैदा कर रहे हैं और देश में अराजकता की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इसमें ये सफल नहीं होंगे। अब जब इन्होंने कहा कि मंडियां समाप्त हो रही हैं, एमएसपी खत्म हो रहा है और 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हो गई, अब तक आज की तारीख तक करीब 41,000 किसानों ने अपनी पैडी बेच दी, धान की बिकवाली की है और किसान के खाते में अब तक 10,000 करोड़ रुपया जा चुका है। इस प्रकार की व्यवस्था अभी तक हो गई है देश भर में, आज की रिपोर्ट में बता रहा हूं। तो ये लोग जो झूठ फैलाते थे, अब इनका झूठ पकड़ा जा रहा है। झूठ दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो किसान अपने मूल्य का निर्धारण नहीं कर पाएगा, अकेला पड़ जाएगा। ना तो किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई बाध्यता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान एफपीओ के माध्यम से कर सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, और 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन देश में बने हैं। इन पर 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने खर्च किया है, जिससे किसान को कोई अकेला देख के दबा ना पाए। किसान के समूह से अगर जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होगी, क्योंकि किसी की यील्ड छोटी है, छोटी खेती इकोनॉमिक नहीं होती, सब जानते हैं जी। अब बड़ी मिलकर लोग अपनी सामान को बेच सकेंगे और एफपीओ के माध्यम से बेच सकेंगे, तो कोई उनको बरगला नहीं सकता। लेकिन इन्होंने ये झूठ फैलाया कि मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी और किसान का सामान सस्ते दाम पर ले जाएंगी और किसान की जमीन गिरवी रख जाएगी। इन तीनों विधेयक में कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं है और स्पष्ट व्यवस्था है कि किसान की किसी भी कीमत पर 1 इंच भूमि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कहीं उनकी गिरवी नहीं रखी जा सकती। किसान की भूमि पर 1 इंच भूमि पर कोई असर नहीं आएगा, केवल फार्मिंग की कॉन्ट्रैक्टिंग होगी। जो खेती है उससे किसान को लाभ होने वाला है। उसकी मानो उसकी फसल का मूल्य 10 लाख का है, कोई आपदा आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो उसको तो वो मूल्य मिलेगा और उसका एडवांस भी मिलेगा। दूसरी बात, आप सब लोग जानते हैं, बहुत लोग गांव की पृष्ठभूमि के हैं, कि किसान जब अपनी माल बेचने जाता है तो ढेरियां लगती हैं और आड़ती बोली लगाते हैं। मानो 1800 की एमएसपी है, अभी 1975 की अगर गेहूं की एमएसपी अभी सरकार ने घोषित की है, तो 1975 की एमएसपी पर लोग करते क्या हैं, 1600 से बोली लगाना शुरू करते हैं और 1800 तक बेच लेते हैं। और वो लोग जो किसान का माल 1800 में लेते हैं, सरकार से एमएसपी 1975 के दाम पर पैसा वसूल करते हैं, किसान को पैसा बाद में देते हैं, किसान के सीधे खाते में पैसा नहीं जाता। ये पंजाब में अभी भी यही हो रहा है, पंजाब ने अभी भी सीधे किसान के खाते में नहीं डाला है। पिछली बार हरियाणा ने इसमें परिवर्तन किया है। अर्थात जो लोग कांग्रेस के राज्य हैं, वहां किसान को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है और इससे बचाने के लिए ये बिल आए हैं। और इनको अब जब इनको दिख गया कि किसान ये बात समझ गया है, किसान ना तो एमएसपी खत्म हो रही है, ना तो मंडियां खत्म हो रही है, ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसकी जमीन जा सकती है, ना छोटे किसानों के अगर कोई विवाद होते हैं, विवाद में 30 दिन के अंदर स्थानीय स्तर निपटारा करने की व्यवस्था की गई है, इस बिल में है ये। तो विवाद के स्थिति में भी किसान को घसीट ले जाएंगे, किसान को बर्बाद कर देंगे। ये झूठे झूठे बात जो फैलाने की कोशिश करी कांग्रेस पार्टी ने, इसमें बहुत ही घिनौना रूप अख्तियार किया। कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो और अन्य विपक्षी दल हो, उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, ये और झूठ फैलाने का काम किया है, ये साफ करने की बात हमने किसानों के बीच कल बक्सी के तालाब में की। तमाम किसानों में इसको
को लेकर भ्रांति थी, उन्होंने जब बात समझी तो एक मुश्त होकर सब किसानों ने इस बात की समर्थन भी किया और आगे कोई हमें बरगला ना सके इसकी व्यवस्था भी की। एक बार मैं किसान विधेयक से संबंधित आपके मध्य और साझा करना चाहता हूं कि देश के उच्च सदन, मैं जिसका सदस्य हूं राज्यसभा का, मैं उस दिन राज्यसभा में उपस्थित था। जिस प्रकार का 70 साल के इतिहास में राज्यसभा में कभी नहीं हुआ, ऐसा घिनौना रूप कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने जिस प्रकार का किया, जिस प्रकार आसन के ऊपर माइक तोड़कर फेंके, संविधान की पुस्तकों को फाड़कर फेंका, ये घिनौना अपराध है। और रूल बुक को फाड़कर फेंका, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनके मेज पर जाकर बैठ गए लोग जो आज यहाँ हाथरस में अपना चेहरा दिखाने आए थे, लोगों ने इसको हूट करके बाहर किया। ऐसे टीएमसी के नेता मेज के ऊपर बैठ गए, मेज के ऊपर खड़े होकर नृत्य करने लगे। राज्यसभा में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, 70 साल में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनका संख्या नहीं थी। उनको लग रहा था कि किसान देश का अगर समृद्ध हो जाएगा तो वो बरगला नहीं पाएंगे, किसान को बहका नहीं पाएंगे, और ये बिल पास हो जाएंगे तो किसान जब समृद्ध होगा तो उनकी झूठ नहीं चलेगा। इसके कारण उन्होंने, जब उन पर नहीं चला तो उन्होंने इतना गंदा, घिनौना, भर्त्सनात्मक व्यवहार किया जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस प्रकार के व्यवहार करने वाले विपक्षी दल जब लॉजिकली शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को